हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन जेस्ट 2021 का सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें अपन क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स इनके क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखेंगे। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा आज का अपन स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिएगा सॉल्यूशन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज सॉल्यूशन अपन स्टार्ट कर रहे हैं जेस्ट 2021 का। ठीक है, 2021 का सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स से जो क्वेश्चन आए हैं उनका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स से जो टॉपिक आए हैं उनका डिस्कशन करेंगे अपन। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है, क्वेश्चन भी मैं नोट कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर देता हूँ कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कौन सा आया हुआ है आपके पास। क्वेश्चन फर्स्ट आपके पास आया हुआ है, इफ़ इफ़ एल इफ़ एल वेक्टर इज द एंगुलर मोमेंटम द एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स then the value of L वेक्टर क्रॉस L वेक्टर इच, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन फर्स्ट आपको दिया था, 25 जुलाई को हुआ था वे पेपर 2021 को। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 0, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपके पास आयोटा एच कट एल वेक्टर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपके पास एल वेक्टर का स्क्वायर, एल वेक्टर के मोड का स्क्वायर, और थर्ड ऑप्शन आपके पास दे रखा है आपके पास एच कट एल वेक्टर। ठीक है, तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन अपन किस तरीके से करते हैं, तो देख लीजिएगा इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखिए, इसका अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ये आपके पास दे रखा है, एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर रखा है इसने क्वांटम मैकेनिक्स में, और इसने पूछा क्या है, एल क्रॉस एल वेक्टर पूछा है। तो देखिएगा सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। तो आपके पास जो एल क्रॉस एल लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो आपके पास देखिएगा एल क्रॉस एल लिखते हैं अपन इस तरीके से, आयोटा जे के कैप, और ये आपके पास एल एक्स एल वाई एल जेड, फिर से एल एक्स एल वाई एल जेड। ठीक है, यानी अपन एल वेक्टर को कैसे लिखते हैं, एल एक्स आई कैप एल वाई जे कैप एल जेड के कैप, इससे डिनोट करते हैं अपन। ठीक है, अपन एल वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, एल वेक्टर इक्वल टू एल एक्स आई कैप एल वाई जे कैप एल जेड के कैप। तो अपन ने क्रॉस किया तो एल एक्स एल वाई एल जेड एल एक्स एल वाई एल जेड, इसको सॉर्ट आउट कर दीजिएगा। तो आपके पास आई कैप, यहाँ पर आई कैप लोगे तो आपके पास क्या लोगे, एल वाई एल जेड माइनस आपके पास क्या होगा, एल वाई एल जेड माइनस एल जेड एल वाई। ठीक है, ये होगा माइनस जे कैप। ठीक है, माइनस जे कैप क्या होगा आपके पास, इसका कॉलम छोड़ोगे, इसका रो छोड़ोगे, तो आपके पास क्या बनेगा, एल एक्स और एल जेड, एल एक्स और एल जेड, एल एक्स और एल जेड और एल जेड एल एक्स, ये बनेगा। ठीक है, ये आपके पास बनेगा। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं और फिर अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं अपन एल एक्स एल जेड एल एक्स। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस इसको एल एक्स एल जेड लिख दिया, या फिर एल एक्स एल जेड लिख दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट क्या लिख दीजिए यहाँ से, एल एक्स एल जेड माइनस
और माइनस लिख दिया, और एल एक्स एल जेड, ठीक है, प्लस के कैप को कैसे लिखोगे, के कैप को कॉलम छोड़ दिया, रो छोड़ दिया, तो एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, फिर अपन ऑप्शन रहने देता हूँ, ऑप्शन रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा आगे सॉर्ट आउट करते हैं प्रॉब्लम को। तो आपके पास आई कैप और ये क्या बनता है आपके पास आई कैप, इसको अपन एक बार रहने देते हैं, एल वाई एल जेड माइनस एल जेड एल वाई, ठीक है, इसको रहने देते हैं। और ये आपके पास बना है, और इसको माइनस माइनस कर देते हैं, जे कैप माइनस को अंदर ले जाते हैं, तो क्या बनता है आपके पास एल एक्स एल जेड माइनस, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एल जेड एल वाई लिख देते हैं, एल जेड एल एक्स, ठीक है, एल जेड एल एक्स प्लस के कैप क्या लिख देते हैं, एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स। तो देखिएगा आप क्या कर सकते हैं, इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर अपन देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या क्वांटिटी हो सकती है इसके बाद में, तो ये आपके पास देखिए आगे सॉर्ट आउट करते हैं प्रॉब्लम को। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, एल वाई एल जेड, इसको क्या लिख सकते हैं, एल वाई और एल जेड, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, एल वाई एल जेड लिख सकते हैं। जे कैप, इसको देखिएगा अपन ने क्या लिखा है, इसको एल एक्स एल वाई एल एक्स, इसको बीच वाले को एल एक्स एल वाई लिखा है, तो इसको एल एक्स एल वाई लिख दीजिएगा, फिर अपने पास कॉन्फ़िगरेशन में गलत हो जाएंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन मत बिगाड़िए, एल एक्स एल जेड हो जाएगा, और फिर इसके बाद में एल जेड एल एक्स एल एक्स, ठीक है। और इसमें एल जेड एल एक्स, फिर माइनस का चिन्ह ले गए अपन बाहर, अंदर माइनस किया, तो यह तो आपके पास माइनस हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास माइनस हो, ये आपके पास प्लस हो गया, एल जेड एल एक्स, ये प्लस हो गया और यह माइनस हो गया, एल एक्स एल जेड, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन को मत बिगाड़िए बीच वाले को, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एल जेड एल एक्स का कम्युनिकेशन रिजल्ट, और के कैप आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास एल एक्स और एल वाई, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा, ये एल एक्स होगा, ये एल वाई होगा, ये एल जेड होगा, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले क्या रहा है, एल वाई एल जेड, तो तीसरा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आएगा, आयोटा एल एक्स, आयोटा एच कट, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आयोटा एच कट, के कैप है ये आयोटा एच कट, और ये आपके पास आएगा एल एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस जे कैप। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो एल जेड एल एक्स, तो ये क्या आएगा आपके पास एल वाई, तो ये आपके पास आयोटा एच कट एल वाई, फिर इसको कॉन्फ़िगरेशन करोगे एल एक्स और एल वाई को कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये आपके पास आएगा के कैप, और ये आपके पास बनेगा आयोटा एच कट एल जेड, ठीक है। तीसरा कंपोनेंट बनेगा, जैसे एल एक्स एल वाई है तो एल एक्स एल वाई ले लिया, और तीसरा कंपोनेंट एल जेड बचा है तो ये आपके पास एल जेड बचेगा, ठीक है। आगे इसको सॉर्ट आउट करते हैं, तो आयोटा एच कट कॉमन ले लेते हैं, और ये बनता है एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप एल एस जेड के कैप, तो ये आपके पास बनेगा आयोटा एच कट एल, ये एल का कॉन्फ़िगरेशन है, इसको अपन ने एल लिखा था, एल वेक्टर क्या लिखा था, एल एक्स आई कैप एल वाई जे कैप एल जेड के कैप, ये लिखा था कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी नंबर इसमें ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नोट कर लीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, नोट कीजिएगा इसको। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स का ही आया हुआ है, तो इतना नोट कर लीजिएगा फटाफट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट रहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। तो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन एक फंक्शन दे रखा है आपको, फाई इक्वल टू एक फंक्शन दे रखा है। क्या फंक्शन दे रखा है? ए साइन नोट प्लस दूसरा आपके पास बी साई वन, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा हूँ मैं। ये आपके पास फंक्शन दे रखा है। पूछा क्या गया, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके पास में। PDF नोट्स मैंने टेलीग्राम में शेयर कर रखे हैं, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। ठीक है, कंसिडर ए नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन साइन, ये गिवन है साइन। कंसिडर ए नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, ये इसने क्या बोला है? नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है ये। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का मतलब यानी आपके पास नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ने इस कंडीशन बोल दी कि आपके पास क्या है, ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का क्या मतलब होगा? आपके पास ए का मोड का स्क्वायर प्लस बी का मोड का स्क्वायर क्या आ जाएगा? आपके पास 1 आ जाएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी P1 का स्क्वायर, ये फंक्शन P0 बोला है तो P0 का स्क्वायर का मोड प्लस P1 के मोड का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। यानी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, इसको स्क्वायर को हटा दीजिएगा। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा? आपके पास 1 आ जाएगा। यानी आपके पास इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं ना, एम्पलीट्यूड, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, इसको क्या बोलेंगे? 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये है इसका मतलब आपके पास। इसका मतलब नॉर्मलाइज वेव फंक्शन दिया है, इसको क्या बोला है? नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। तो ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन दिया, तो ये सारी कंडीशन मेरे दिमाग में आ जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आपके पास है फॉर ए 1 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, क्या दे रखा है? 1 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर दे रखा है। एट सम टाइम साइन नॉट एंड साइन वन इज अ नॉर्मलाइज, फिर बोला है नॉर्मलाइज पे ये फोकस कर रहा है कि ये फंक्शन क्या है आपके पास? नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है ये। ठीक है, और नॉर्मलाइज वेव फंक्शन ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट है, साइन नॉट ग्राउंड स्टेट है, साइन वन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, साइन नॉट ग्राउंड स्टेट, साइन वन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दे रखी है। इसके बाद में ए बी आर रियल नंबर, ए बी को क्या दे रखा है? रियल नंबर इसने बोल रखा है, ए बी आपके पास रियल नंबर है। देन क्या पूछा गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है। और क्या दिया है इसने? सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर दे रखा है इसने, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर दे रखा है। और इसने साइन नॉट साइन वन को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट बोल रखा है, और नॉर्मलाइज वेव फंक्शन बोल रखा है। और किसके बारे में बोला है? आपके पास बोला है, इसने बोला है कि आपके पास जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है यानी एक्स है, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, एवरेज वैल्यू कई बार बोलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास नेट में पिछले जब आप एग्जाम दे के आए हो तो नेट में 2 टाइम्स आया हुआ है, जेस्ट में भी पहले 2 टाइम्स आया हुआ है क्वेश्चन है। ये कुछ भी पूछ लेता है, पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछी है इसने, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज मैक्सिमम, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स की क्या दे रखी है? मैक्सिमम दे रखी है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, और अपने पास ए और बी की वैल्यू पूछी है, नहीं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू की पता होगी अपने को, पता अपन 2 मिनट में कर लेंगे, परंतु ए और बी की वैल्यू पूछी है। तो ए और बी की वैल्यू देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो मैं डेप्थ से लेके चलूँगा आपको और हायर लेवल तक इसमें क्वेश्चन में काम करूँगा मैं। ठीक है, तो देखिएगा, अगर आपके पास कोई भी बात करें, अपन राइजिंग ऑपरेटर की बात करें और एक लोवरिंग ऑपरेटर होता है उसकी बात करें, तो आपके पास क्या होगा? लोवरिंग ऑपरेटर किस तरीके से शो करते हैं अपन? लोवरिंग ऑपरेटर किस तरीके से शो करते हैं? पहले मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू एफ एक्स निकालना चाहूँगा, तो इसके लिए मुझे लोवरिंग ऑपरेटर चाहिएगा, राइजिंग ऑपरेटर चाहिएगा, उसकी मैं बात करूँगा। ठीक है, राइजिंग ऑपरेटर और लोवरिंग ऑपरेटर 2 चीज़ अपन को चाहिएगी। तो सबसे पहले राइजिंग ऑपरेटर मैं लिख देता हूँ, एम ओमेगा
अपॉन 2h कट एक्स कैप माइनस प्लस आयोटा पी एक्स अपॉन रूट, ये भी रूट में है, ठीक है, रूट 2m एच कट ओमेगा। ये आपके पास लोवरिंग ऑपरेटर है, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर मैंने पढ़ाया है एमएससी प्रीवियस में, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर पढ़ाया है, उसमें ये एक्सप्रेशन मैंने बताया है। इस एक्सप्रेशन को मैंने बता के चला हूँ। और ए का अपने पास क्या निकालना है, राइजिंग ऑपरेटर निकालना है। तो राइजिंग ऑपरेटर क्या होगा आपके पास, तो राइजिंग ऑपरेटर आपके पास होगा एम ओमेगा अपॉन 2h कट एक्स कैप माइनस आयोटा पी एक्स रूट 2m एच कट ओमेगा। ये आपके पास क्या होगा, राइजिंग ऑपरेटर। ये आपके पास राइजिंग ऑपरेटर होगा, कोई फंक्शन है उसको राइज करेगा, ये फंक्शन है उसको लोवरिंग ऑपरेटर पे है तो उसको लोअर ले जाएगा, ठीक है। इतना बात ध्यान रखिए, दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पर अपने पास x दिख रहा है तो x जो आपके पास ऑपरेटर है उसकी वैल्यू मुझे पता चल जाएगी, ठीक है, x ऑपरेटर है उसकी वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, तो ऐड किया मैंने दोनों को, तो ये पार्ट तो पी एक्स वाला जो आपके पास मोमेंटम ऑपरेटर है वो कैंसिल हो जाएगा, ये जुड़ेगा तो आपके पास क्या बनेगा 2 टाइम्स एम ओमेगा अपॉन 2h कट 2 टाइम्स एक्स कैप, ये वैल्यू बनेगी, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा सा और सोल्व करूं तो क्या बनेगा आपके पास, ये आपके पास बनेगा 2m ओमेगा अपॉन h कट एक्स कैप। मुझे एक्स कैप की वैल्यू चाहिए तो एक्स कैप इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा रूट h कट अपॉन 2m ओमेगा, और आपके पास क्या आ जाएगा a कैप प्लस a कैप, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी x कैप की, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास x कैप की आ जाएगी। अब मुझे एक्सपेक्टेशन वैल्यू में इसको ढालना है तो ढालेंगे अब, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू में इसको ढालेंगे, इतना नोट कीजिए। ये अपने पास एक्सप्रेशन आ गया है। अब आगे देखिएगा, अब अपन को क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को मैं कहीं लिख देता हूँ x कैप, मुझे आगे वाले काम को भी काम करना है तो इस एक्सप्रेशन को लिख देता हूँ। इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये आपके पास, h क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा, और ये आपके पास a डेगर का प्लस a डेगर, ठीक है। ये अच्छा एक्सप्रेशन आपके पास आया है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन मुझे चाहिए था, मैंने इसको निकाला है। एग्जाम में स्पीड्स, इस एक्सप्रेशन को याद रखना है, मैं डेप्थ से लेके चल रहा हूँ भाई। मैंने इस एक्सप्रेशन को बताया है, इस एक्सप्रेशन कैसे आते हैं, इस एक्सप्रेशन को मैंने बताए हैं, सारे एक्सप्रेशन बताए हैं, एमएससी प्रीवियस में बताए हैं, सारे एक्सप्रेशन बताए हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि आपके पास मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ाया हुआ है और आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ाया हुआ है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो बाहर से आई है। क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट लगे हैं सब अपने यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। तो अब अपन को क्या करना है, अब देखिएगा, अब अपन को क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है। अपना मेन पर्पज क्या होगा, इस वैल्यू को निकालना होगा। मेन पर्पज आपके पास इस वैल्यू को निकालना होगा। तो इस वैल्यू में इतना पार्ट मैं निकाल लूँ, सबसे पहले इतना पार्ट निकाल लूँ, फिर इसको मैं इस पार्ट को इसके साथ ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये पार्ट देखिएगा मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि यही एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एवरेज वैल्यू इन क्वांटम मैकेनिक्स ली जाती है। तो ये पार्ट निकाल रहा हूँ मैं। तो एक्स कैप की ये वैल्यू मैं लिख देता हूँ h क्रॉस 2m ओमेगा, और इसको लिख देता हूँ a प्लस a प्लस, ठीक है। और इसको मैं मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर ये किस पे ऑपरेट होता है, अब आप सोचोगे ये किस पे ऑपरेट होता है, ये नंबर ऑपरेटर है, ये नंबर ऑपरेटर्स है, ये नंबर ऑपरेटर्स पे ऑपरेट होते हैं, ठीक है। ये जब किसी के साथ ऑपरेट होंगे तो एक नंबर ऑपरेटर देंगे, ठीक है। तो इसको नंबर में चेंज कर दीजिएगा, इसको नंबर में चेंज करोगे तो क्या करोगे, इसको जीरो बोल दीजिए, जीरो स्टेट बोल दीजिए। ये आपके पास कौन सी है, ग्राउंड स्टेट यानी जीरो स्टेट। सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है उसकी जीरो स्टेट, ठीक है। इसकी क्या होगी आपके पास जीरो स्टेट, और इसकी आपके पास b प्लस बी, ये आपके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इस फॉर्मेट में इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। इस फॉर्मेट में इसको लिख दीजिए। मैं यहाँ पर ऑपरेट करके चलता हूँ तो देखिएगा, a 0 प्लस ये आपके पास b ये 1, ठीक है। मैं ऑपरेट कर दिया हूँ इस पर, ये आपके पास ऑपरेट कर दिया हूँ। ये तो कांस्टेंट है, बाहर जाएगा ये तो 2m
2m ओमेगा का रूट, यही है ना अपने पास 2h का 2m ओमेगा का रूट। ठीक है, अब आपके पास सबसे पहले ये किस पे ऑपरेट होगा, इस पे ऑपरेट होगा। तो कैसे ऑपरेट होगा कि आपके पास a प्लस कैसे ऑपरेट होता है, कोई भी पे ऑपरेट होता है, नंबर ऑपरेटर है तो कोई भी ऑपरेट होता है तो कैसे ऑपरेट होता है, रूट n+1 और आपके पास n+1 का, ये आपके पास n+1, यानी स्टेट को एक बढ़ा देता है, रूट में n+1 देता है और एक स्टेट को बढ़ा देता है। 0 में एक जोड़ा तो √1 और n+1 यानी आपके पास स्टेट कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब ये इस पे ऑपरेट होगा, ये a बाहर है ना अपने पास, √1a। ठीक है, अब ये इस पे ऑपरेट होगा, b वाले फंक्शन पे ऑपरेट होगा, तो b वाले पे ऑपरेट होगा तो क्या होगा, आपके पास b बाहर और ये 1 है तो यहाँ 1 पुटअप किया तो ये √2 हो गया, यहाँ 1 पुटअप किया तो ये स्टेट कौन सी आ गई, दूसरी स्टेट आ गई। फिर प्लस ये ऑपरेट होगा तो इसका ऑपरेशन किस तरीके से होगा आपके पास, इसका ऑपरेशन आपके पास इस तरीके से होगा कुछ, √n और ये एक स्टेप घटाता है, ये आपके पास क्या करता है, एक स्टेप घटाता है, √n(n-1) एक स्टेप आपके पास घटाता है, तो इसको एक स्टेप घटा दीजिए। ठीक है, एक स्टेप घटाओगे तो क्या बनेगा आपके पास, इसके साथ एक स्टेप घटाओगे, पहले √n करोगे तो √0, ये 0 ही हो गया। ठीक है, सबसे पहले √0 करोगे, रूट इसमें 0 डालोगे, ये 0 क्या डालोगे, यहाँ पर डालोगे तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। स्टेट तो पहले बाद में बनेगी, स्टेट के साथ जो आइगन फंक्शन है, ये आपके पास क्या है, स्टेट, ये आइगन फंक्शन, ये आइगन फंक्शन, ये ऑपरेटर और ये आइगन वैल्यू, ये आपके पास क्या है, आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू पहले ही आपके पास क्या हो रही है, 0 हो रही है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, s का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, n-1 तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, √n है, √n है तो ये 0 हो जाएगा पहले ही। फिर प्लस आपके पास, अब इसके बाद में ये ऑपरेट होगा इस पे a कैप। ठीक है, और आपके पास b बाहर है ही, इस पे ऑपरेट किया तो आपके पास 1 है तो इसमें 1 रखा, 1-1 0 स्टेट तो होती है, ऐसे 0 को इसको मल्टीप्लाई करके 0 मत कर देना, ये स्टेट होती है, स्टेट को नहीं करना 0, जो आइगन वैल्यू है वो स्टेट को 0 कर सकती है। ठीक है, वो आइगन वैल्यू स्टेट को 0 कर सकती है, आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू को 0 नहीं कर सकता। 1 है तो 1 कर दिया, ये 0 स्टेट है तो 0 स्टेट साथ में लिखना। ठीक है, ये आपके पास पार्ट आ चुका है। अब अपन इसके साथ ऑपरेट करवाएंगे, अब एक एक स्टेप बता रहा हूँ भाई, एग्जाम में कैसे करना था पूरा। अब ये क्या है आपके पास, ये नंबर ऑपरेटर, इसको चेंज कर दीजिएगा, इसका डैगर ले लीजिए, मैंने बताया हुआ है ब्रैकेट नोटेशंस, इसका डैगर ले लोगे तो क्या बनेगा आपके पास, साइन और a ये आपके पास 0 प्लस b ये आपके पास क्या है, 1। ठीक है, ये बन जाएगा, इसका डैगर ले लोगे तो ये स्टेट किस में, ये कैट में तो ब्रा में चेंज हो जाएगी, जो कॉन्जुगेट क्वांटम में क्वांटम स्टेट है उसमें चेंज हो जाएगी, ये आपके पास कॉन्जुगेट क्वांटम स्टेट में चेंज हो जाएगा, ये 1 भी जो 1 स्टेट है वो भी कॉन्जुगेट क्वांटम स्टेट में चेंज हो जाएगी, सारी चीज़ बताई हुई है भाई। ठीक है, अब आपके पास क्या है, इसमें करोगे तो आपके पास ये वैल्यू रख दो, रूट ले लो, रूट आप क्या ले लोगे, h×2m ओमेगा, और अपन इसके साथ ऑपरेट करवा रहे हैं। ठीक है, ये ऑपरेट करवा रहे हैं तो आपके पास क्या कर दीजिए, ये ऑपरेट करवा दीजिए, ऐसा का ऐसा ऑपरेट करवाओगे भाई, ऐसा का ऐसा लिखोगे, ऐसा लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, तो मैंने एक्सप्लेन किया है एग्ज़ाम में, इसको ऐसा नहीं बन रहा है एग्ज़ाम में, ऐसा कर दो, बस ऐसा कर दो, नहीं बन रहा है √2 ये आपके पास 2, ये बस काम ख़त्म, ऐसा लिख के अपना काम ख़त्म। ऐसा लिखोगे तो गड़बड़, आपके पास टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं तो करके बता रहा हूँ भाई कंप्लीट काम, डॉट या स्टार या डैश लगा दो ब्रैकेट नोटेशन के अकॉर्डिंग, तो a √1 1 प्लस b √2 2 प्लस 0 को तो लिखता नहीं हूँ। ठीक है, प्लस इसके बाद में ये b 1 और ये 0। ठीक है, अब देखिएगा, इतना नोट कीजिए, फिर अपन यहीं कर देते हैं। चलो देखिए, अब इसकी ज़रूरत नहीं है कुछ खास, तो देखिएगा, अब देखिए a को a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, स्टेट देखिए, स्टेट यहाँ पर 0 है, यहाँ पर स्टेट कितनी है, 1 है, यहाँ पर स्टेट कितनी है, 0 है, यहाँ पर स्टेट 1 है, यहाँ पर स्टेट 0 है, यहाँ पर 1 है, यानी ऑर्थोगोनल हो गई। स्टेट सेम होती है जब तो 1 होती है, स्टेट डिफरेंट होती है तो आपके पास 0 होती है, स्टेट डिफरेंट तो 0,
ऑर्थोगोनल होती है, वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होती है। स्टेट डिफरेंट तो ऑर्थोगोनल, स्टेट फर्स्ट तो नॉर्मलाइज्ड, एक सी सेम स्टेट तो नॉर्मलाइज्ड, ठीक है, यानी उसकी वैल्यू 1। यहाँ पर इससे इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे स्टेट डिफरेंट है 0 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे, हाँ यहाँ पर स्टेट आएगी, ये 0 स्टेट है, ये भी 0 स्टेट है, 0 स्टेट कितनी हो जाएगी, ये आपके पास नॉर्मलाइज हो जाएगा, और इस स्टेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नॉर्मलाइज फैक्टर 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, रूट एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा, और ये आपके पास क्या बनेगा, ए बी प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कराओगे इससे तो ये आपके पास क्या होगा, रूट 1 की वैल्यू 1, तो ए बी, और ये आपके पास 1 है, ये 1 है, 1 स्टेट 1 पे ऑपरेट होगी तो 1 रिजल्ट देगी, ठीक है। ये स्टेट इस पे ऑपरेट होगी तो आपके पास 1 रिजल्ट देगी। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये स्टेट है आपके पास, ये स्टेट पे ऑपरेट होगी, इस स्टेट पे ये वाली स्टेट ऑपरेट होगी आपके पास, तो ये वाली स्टेट जब ऑपरेट होगी तो क्या रिजल्ट देगी, 1 रिजल्ट देगी, यानी ये सबसे पहले बी आ रहा है फिर ए आ रहा है, तो बी ए लिख देता हूँ। फिर आगे देखिएगा, बी किस पे, ये आपके पास फर्स्ट स्टेट है, इस पे ऑपरेट होगी 0, क्योंकि 1 है ये 2 है, तो ये आपके पास नॉर्मलाइज नहीं होगा, और ये 1 है ये 0, तो ये भी 0 नहीं होगा, मतलब 1 नहीं होगा, 0 ही होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा, ये आपके पास 2AP, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ चुकी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ चुकी है, नोट करो, फिर आगे चलेंगे। नोट कर लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। यहाँ से नोट करना है अपन को, यहाँ से फिर यहाँ, ठीक है, आगे चलेंगे फिर। मिटा दूं भाई, तो देखिएगा, जितने क्वेश्चन हो पाते हैं आज कर लेंगे भाई, ठीक है, जितने क्वेश्चन हो पाते हैं अपन कर लेंगे आज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लेंगे। ये चीज़ें मैं सिखा दूंगा भाई, आपके पास जो भी है हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की क्लास से अपन लगा लेंगे, जिसमें अपन एवरेज सीख लेंगे, इसका एवरेज सीख लेंगे कैसे आता है, इसका एवरेज सीख लेंगे कैसे आता है, इसका एवरेज सीख लेंगे कैसे आता है, ये सारे एवरेज सीख लोगे ना एक बार, ये क्वेश्चन सारे आराम से हो जाएंगे, ठीक है। इनके एवरेज सीख लोगे, इनका एवरेज, इनका एवरेज, इनका एवरेज, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं होगा आपके सामने, ठीक है। तो ये आपके पास रहा। तो इसने बोला था कि आपके पास, आगे अपन चर्चा करते हैं, तो इसने बोला था कि आपके पास जो फंक्शन है नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है, क्या बोला था, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है, बोलिएगा, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन बोला था इसने। तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, साइन ए, क्या यही फंक्शन था, शुरू में देख के बताइए, वीडियो ओपन करके बताइएगा, यही फंक्शन था, बिल्कुल यही फंक्शन था आपके पास। तो ये फंक्शन था आपके पास, तो अब क्या करना है मुझे, ये फंक्शन गिवन है, तो अब मुझे क्या करना है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड, साइन नोट का एम्पलीट्यूड ए, ये इसका ए, तो अपन क्या कर देंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 1, नॉर्मलाइज दे रखी है कंडीशन, नॉर्मलाइज की कंडीशन दे रखी है इसने, ए का मोड का स्क्वायर प्लस बी का मोड का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये कंप्लीटनेस रिलेशन कहलाता है अपने पास, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या कहलाता है, कंप्लीटनेस रिलेशन कहलाता है, कंप्लीटनेस रिलेशन, ठीक है। तो अब अपन इस यूज करेंगे कंप्लीटनेस रिलेशन का, कैसे करेंगे भैया, तो इसको ए का मोड का स्क्वायर 1 माइनस बी का मोड का स्क्वायर, ए का मोड इसको लगा दोगे √1 अपॉन बी का मोड का स्क्वायर, ठीक है। या फिर ऐसा कर दोगे, छोड़ो, ऐसा कर दो, बी का मोड का स्क्वायर 1 माइनस ए का मोड का स्क्वायर, बी का मोड का कितना आ जाएगा, √1 अपॉन ए का मोड का स्क्वायर, ए स्क्वायर लिख देता हूँ उसको, इसकी जगह ये रिप्लेस कर दो, एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा 2 मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू पुटअप करो, ए की वैल्यू ए रखो, बी की वैल्यू रख दो रूट ए माइनस ए स्क्वायर, ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स का कैप, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा।
ठीक है। अब इसने बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में, पहले तो मैक्सिमम वैल्यू ए और बी के रिस्पेक्ट में थी और मैंने यहाँ पर कंप्लीटनेस रिलेशन लगा दिया, तो केवल किसके रिस्पेक्ट में रही, मैक्सिमम वैल्यू ए के रिस्पेक्ट में रही। तो अपन ए के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में रही ना मैक्सिमम वैल्यू, ए के रिस्पेक्ट में, तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे और मैं जो आपके पास होता है डेरिवेटिव किसके बराबर आता है, जीरो के बराबर आता है। तो यही तो वैल्यू होती है कि कोई भी डेरिवेटिव आपके पास जीरो के बराबर आ जाए, वो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इसका डेरिवेटिव कर दीजिएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। डेरिवेटिव कर दिया तो क्या आपके पास रूट एच क्रॉस 2m ओमेगा ऐसा का ऐसा रहेगा। ठीक है, अब डेरिवेटिव करोगे तो u इंटू वी से कर दो, फर्स्ट एंड सेकंड u इंटू वी से डेरिवेटिव कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 भी बाहर रखो, 2 की क्या ज़रूरत है, 2 को भी बाहर रखो। a का डेरिवेटिव किया, a के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, कंप्लीट डेरिवेटिव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो a के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 1 और इसका रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर। इसके बाद में आपके पास फिर आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस a का a रख दीजिएगा, फिर इसका डेरिवेटिव कर रहे हो तो कितना आ जाएगा, हाफ 1 माइनस ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर क्या करोगे तो -2a, तो ये आपके पास -2a इक्वल टू 0, फिर आगे सोल्व कर दे तो ये कंप्लीट जीरो में चला जाएगा। ये पार्ट आपके पास क्या बचेगा, रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस a हाफ, ये आपके पास 1 अपॉन ए स्क्वायर का, और फिर हाफ नीचे आ गया तो आपके पास पावर में -1 हो जाएगी, n-1 पावर होती है तो n क्या है आपके पास, हाफ -1 तो माइनस हाफ हो जाएगा इस पर, और ये आपके पास -2a। ठीक है, तो ये आपके पास इस 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ये 0 के बराबर हो गया। आपके पास रूट 1 माइनस ए स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, ये माइनस का ए स्क्वायर आपके पास माइनस का हो गया। अब आपके पास क्या कर सकते हो, ये आपके पास 1 अपॉन ए स्क्वायर का हाफ। ठीक है, ये कर सकते हो इक्वल टू 0। अब इसको इस तरफ ले जाओ तो रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, ए स्क्वायर 1 अपॉन रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आपके पास 2a स्क्वायर हो गई वैल्यू, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 2a स्क्वायर हो गई, ये दिख रहा होगा बोर्ड। आगे देख चलते हैं अपन, ये आपके पास क्या आ गई, 1 इक्वल टू 2a स्क्वायर आ गई वैल्यू, ये वाली वैल्यू। ठीक है, आगे देखिएगा 1 अपॉन 2 a स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, रूट ऑफ 1 अपॉन 2, यानी आपके पास 1 अपॉन रूट 2 a की वैल्यू आ गई। अब ये कंप्लीटनेस रिलेशन लगाया था अपन ने यहाँ पर, ये वाला a का मोड का स्क्वायर प्लस b का मोड का स्क्वायर, तो इसमें पुटअप कर दो तो b की भी वैल्यू आ जाएगी, तो 1 अपॉन रूट 2, तो ये आपके पास 1/2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे ना, इसका स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुटअप करोगे 1/2 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो b स्क्वायर इक्वल टू हाफ, तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, इक्वल टू 1/2, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1 अपॉन रूट 2, ये b की वैल्यू, ये आपके पास a की वैल्यू। यही पूछी थी, यही ऑप्शन आपके पास मिल रहा होगा। यही पूछी थी a और b की वैल्यू, और a और b की वैल्यू आपके पास आ रही थी a इक्वल टू b इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। ऑप्शन नंबर b आपके पास इसमें करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी, a जो आपके पास ऑप्शन बी है इसमें करेक्ट हो गया, a इक्वल टू b इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, ये आपके पास। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी पूछ लेता है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछता है तो इसमें वैल्यू डाल दो। आगे पूछता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो एक्स कैप में डाल दो रूट एच क्रॉस 2m ओमेगा 2ab, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है आपके पास 1 अपॉन रूट 2, ये 1 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, 1 अपॉन रूट 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है ये। ठीक है, तो आगे थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा आगे सॉल्व करना चाहो तो आगे तक यहाँ तक ले जा सकते हो। ठीक है,
ये भी पूछ लेता है कई बार एग्ज़ाम में, नेट में पूछा हुआ है ये। ठीक है, तो आगे देखिएगा, आगे अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन हो चुका है एक। ठीक है, एक एक मैट्रिक्स वाला मैंने क्लास में ही बताया था, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से ही आ गया एक क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से आ गया, जो मैट्रिक्स वाला कर देता हूँ मैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा एक बार, फिर मैट्रिक्स वाला कर देता हूँ मैं। एक प्रॉपर्टी से आया था मैट्रिक्स की। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1001। ठीक है, 0 -2 0 0 0 0 0 0 -3 ये 0, ये आपके पास 1, ये 0, ये 0 4, ये वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, डिटर्मिनेंट बताना है इसका, e की पावर x का डिटर्मिनेंट बताना है। ठीक है, तो देखिएगा कैसे बताओगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट कैसे बताओगे भाई, डिटर्मिनेंट कैसे बताओगे। एक प्रॉपर्टी लिखाई थी मैंने दो। ठीक है, एक तो प्रॉपर्टी लिखाई थी कि कोई भी ट्रेस है, ट्रेस को अपन जो भी इसके आइगन डायगोनल एलिमेंट होते हैं λ1 λ2 उससे शो करते हैं। यहाँ पर 3 × 4, यहाँ डायगोनल एलिमेंट कितने हैं आपके पास, 4 डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, 4 आपके पास डायगोनल एलिमेंट है यहाँ पर। ठीक है, 4 यहाँ पर आपके पास डायगोनल एलिमेंट है। तो आगे देखिएगा, 4 यहाँ पर आपके पास डायगोनल एलिमेंट है, तो चारों को डायगोनल एलिमेंट कितने हो गए, 1 -2 -3 4, तो जोड़ दीजिए सारे को, तो 1 -2 -3 +4, तो ये 0 हो गया डायगोनल एलिमेंट। तो अपन को क्या e की पावर में चाहिए, e की पावर a की डिटर्मिनेंट चाहिए। ठीक है, तो अगर e की पावर a है तो e की पावर λ1 e की पावर λ2 इसके डायगोनल क्या हो जाएंगे, आइगन वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, λ3 ये λ4। ठीक है, इसके बाद में डिटर्मिनेंट करना है, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, e की पावर a सबको मल्टीप्लाई करवा दीजिए, λ1
ई की पावर लैम्डा 2, ई की पावर लैम्डा 3, ई की पावर लैम्डा 4। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ई की पावर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4, सारों को जोड़ दीजिए, 0 है, तो ई की पावर 0 इक्वल टू 1। इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट 1 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट। ठीक है, मैथमेटिकल का। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन और बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा लास्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए लास्ट, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखिए अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, फिर अपन 5 नंबर का था क्वेश्चन नेक्स्ट। ठीक है, वो देख लीजिएगा किस तरीके से करते हैं। ठीक है, देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है अपन को। किसकी वैल्यू, इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। आई इक्वल टू 100 0 टू इन्फिनिटी डी टी अपॉन टी ई एक्स पी माइनस टी और माइनस ई एक्स पी माइनस 10t। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को। देखिएगा ये आपके पास किस तरीके से निकलेगा, आपके पास ये देखिएगा किस तरीके से निकलता है। ठीक है, ये देखिएगा किस तरीके से निकलेगा आपके पास। ठीक है, तो देखिएगा इसको अपन निकालते हैं। तो ये आपके पास देखिएगा किस तरीके से निकालते हैं इसको। एक बार क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन नोट कीजिएगा, फिर आगे चलेंगे अपन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से हो जाएगा। इस 2 तरीके से कर सकते हैं इसको। एक तो अपन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और दूसरा है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। तरीके बहुत हैं इसको करने के, आना चाहिए भाई तरीका। एक भी तरीका आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। तो अपन ये कुछ इस वाला फॉर्मेट बन रहा है क्या, आई इक्वल टू ई की पावर माइनस ए बी 80 और माइनस ई की पावर बी टी अपॉन टी, ये वाला फॉर्मेट बन रहा है क्या कुछ। ये देखिएगा 0 टू इन्फिनिटी डी टी, ये वाला फॉर्मेट बन रहा है क्या कुछ। फॉर्मेट को चेक कीजिए, फॉर्मेट को चेक कीजिएगा, ये वाला फॉर्मेट बन रहा है क्या आपके पास। बताइएगा फॉर्मेट ये वाला बन रहा है क्या आपके पास। बिल्कुल ये वाला फॉर्मेट बन रहा है। तो अपन इसका इंटीग्रल कर देते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला करते हैं इंटीग्रल। ठीक है, ऊपर वाला इंटीग्रल कैसे कर रहे हैं, वो आपके पास इस तरीके से करेंगे। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, या फिर एक बार इंटीग्रल लगा दीजिए। ठीक है, इंटीग्रल लगा दीजिए ई की पावर 80 माइनस सॉरी इसका अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है ना अपन को। ठीक है, इसका सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालिए। इंटीग्रल मत कीजिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ऊपर वाले का क्या निकालिए। मैंने बताया कि इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से, एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल से। तो ऊपर वाले का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लीजिएगा, ई की पावर 80 माइनस ई की पावर माइनस बी टी। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसकी पावर एस, और अगर ऊपर माइनस होता है तो नीचे प्लस लगता है, प्लस ए, माइनस ऊपर माइनस होता है माइनस बी है तो नीचे प्लस लगता है, प्लस बी। ठीक है, आप टी का डिवाइड, इसमें टी का डिवाइड कर दीजिएगा। टी का डिवाइड कर देते हो तो क्या बनता है, यहाँ पर इंटीग्रल होता है कहाँ से कहाँ तक, एस से माइनस इन्फिनिटी तक, एस प्लस ए माइनस एस प्लस बी, और इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक होता है, डी एस। ठीक है, अब आपके पास इंटीग्रल कर दीजिएगा इसका, एल एन एस प्लस ए माइनस एल एन एस प्लस बी, एस से इनफाइनाइट लिमिट लगा रहे हैं। ठीक है, देखिए और इसको कीजिए। फिर आगे इसको अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे अपन, ऊपर देखिए। तो आपके पास किस तरीके से करेंगे सॉल्व, तो एल एन एस प्लस ए एल एन एस प्लस बी, तो इसको क्या लिख देंगे, एल एन एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी। ठीक है, ऊपर दोनों में से कॉमन ले लीजिए, एस से इनफाइनाइट,
लिमिट लगा दी मैंने, ऊपर कॉमन ले लीजिएगा, क्या s कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा आपके पास ln 1 प्लस a अपॉन s का कॉमन ले लिया, नीचे भी s कॉमन ले लिया और ऊपर वाला s नीचे वाला s का आपके पास कैंसिल हो गया और लिमिट इनफाइनाइट टू s। सबसे पहले इनफाइनाइट पुटअप कीजिएगा तो ln 1 प्लस a अपॉन इनफाइनाइट b अपॉन इनफाइनाइट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा या 1 हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास क्या हो जाएगा माइनस ln, अब s पुटअप करोगे तो क्या बनेगा आपके पास 1 प्लस a अपॉन s 1 प्लस b अपॉन s, ठीक है, ये आपके पास बनेगा, ठीक है, ये आपके पास बनेगा। अब इसको क्या क्या लिख सकते हो, मैं मिटो दूं भाई, नीचे वाला मिटो देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास नीचे वाला क्या क्वांटिटी बनेगी, ये तो 0 हो जाएगा आपके पास, माइनस इसको क्या लिखोगे ln s प्लस a s प्लस b, ठीक है। अब ये माइनस है तो ln की प्रॉपर्टी से क्या होगा s प्लस b s प्लस a, ठीक है। ln इसको s इक्वल टू 0 पुटअप कर सकते हैं अपन, 0 पुटअप कर दीजिए, b अपॉन a हो जाएगा आपके पास। ये इंटीग्रल किसका हो गया आपके पास, ये इंटीग्रल आपके पास हो गया इसका, i इक्वल टू s टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एस टी माइनस ई की पावर बी टी अपॉन टी, ये आपके पास डी टी मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये डी टी। तो अब b अपॉन ए करना है तो b की यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू तो आपके पास -1 है, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -10 है, तो इसको कर दीजिए ln -10 अपॉन 1 -1, ठीक है, -1 और मल्टीप्लाई क्या है 100 है तो 100 मल्टीप्लाई i इक्वल टू, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई ln 10, ठीक है, ln 10। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर अलाउड था तो कैलकुलेटर से इसको सोल्व करोगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी, आगे इसको सोल्व करोगे तो i इक्वल टू कितने आ जाएगा, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 230, अप्रोक्सीमेट 230 आ जाएगी आपके पास, 230.4225 या यानी 230 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू डालनी थी अपन को, ये वैल्यू कैसे डालते थे, ये आपको 4 डब्बे दे रखे थे ऐसे, ऐसे, यहाँ 0 डालना था, यहाँ 2 डालना था, यहाँ 3 डालना था, यहाँ 0 डालना था, ये इसका आंसर था, ठीक है। आज अपन ने जो जेस्ट के क्वेश्चन थे उसमें जेस्ट का पेपर के कुछ 4 क्वेश्चन डिस्कस किए, क्वांटम मैकेनिक्स के और मैथमेटिकल फिजिक्स के। नेक्स्ट वीडियो में और इन ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन का अपन डिस्कशन करेंगे, बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन थे, आगे भी इस तरीके से अपन डिस्कशन करते रहेंगे। और ऐसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और रेगुलर वीडियो को देखने के लिए फिजिक्स कॉर्नर चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।